बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स घर में बनाना बहुत ही आसान है, आपको बाजार से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इजीली फ्रिज से ब्रेड पकड़ें और उसका आसानी के साथ ब्रेड क्रम्स घर में ही बना लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके से ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि डिफरेंट जो रेसिपीज़ हैं उसमें डिफरेंट जो हमारा ब्रेड क्रम्स है वो यूज़ होता है। इसी वजह से मैं आपको 3 तरीके से बनाना सिखाऊंगी। एक ही ब्रेड से आप इन 3 कलर्स के ब्रेड क्रम्स आसानी के साथ बना सकते हैं। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए स्पेशली हमें एक ब्रेड की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने एक लिया है ब्रेड, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मिल्की ब्रेड आपने यूज़ नहीं करना, आपने सिंपल ब्रेड लेना है। अब चलते हैं जी इसकी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे जो ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए हैं, इसके जो एजेस हैं यानी जो किनारे हैं उनको अलग कर लेंगे। यहाँ पे इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो किनारे हैं, ये जो स्लाइसेस के किनारे आपने उतारे हैं, ये हमारे ज़ाया नहीं होंगे। इसी से हम ब्राउन ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार करेंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल कट के तैयार हो चुके हैं, जिस शेप में हमें चाहिए थे। अब इसके तैयार करेंगे ब्रेड क्रम्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि हमने जो ब्रेड क्रम्स हैं वो 3 कलर्स में तैयार करने हैं। तो इसके लिए मैंने जो स्लाइसेस हैं वो ज़्यादा ले लिए थे, इसी वजह से जो स्लाइसेस हैं इनके जो किनारे हैं उनको कट कर देना है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। तो जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए थे उतनी क्वांटिटी में हमने उनके जो एजेस हैं वो अलग कर लिए हैं। ये देखिए इस शेप में आ गए हैं। तो इस शेप में लाने के लिए हमने पहले इसके जो किनारे थे उनको कट किया है, उनको अलग कर लिया है। ब्रेड क्रम्स तैयार करने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो स्लाइसेस हैं इनके मज़ीद छोटे छोटे पीस कर लें, ताकि इनको क्रम्स बनाने में आसानी हो। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो स्लाइसेस हैं उनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसी तरह सारे स्लाइसेस के छोटे पीस कर लेंगे। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक ब्लेंडर जार। मोस्टली हम ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ब्लेंडर जार नहीं है तो आप सिंपली जो ब्लेंडर जग है उसके अंदर भी इसको तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास मसाला पीसने वाला ब्लेंडर है तो आप उसके अंदर भी इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जार को फिल कर लिया है। तो जार को फिल करने के बाद इसके हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम मशीन को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारे जो क्रम्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारे जो बहुत अच्छे क्रम्स हैं बिल्कुल बाजार जैसे वो तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इक्वली इनकी शेप आई है, बिल्कुल एक ही तरीके से कट हुए हैं। इनमें जो साइज़ है वो एक ही साइज़ है, यानी बड़ा छोटा नहीं है। अब करते हैं जी इसको डिश आउट। डिश आउट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिस साइज़ का हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए थे सेम उसी साइज़ में ये रेडी हुआ है। देखिए ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है, इसी शेप में हमें चाहिए था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने जार को फिर से खाली कर लिया है, साफ कर लिया है। तो उसी जार के अंदर हम ये जो ब्राउन ब्रेड के टुकड़े थे, पीसेस थे, इसको ऐड करेंगे। अब चलते हैं इसकी ब्लेंडिंग की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको ज़रूरी बात बता दूंगी। आप सोच रहे होंगे कि हमने जब वाइट ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं तो हमें ब्राउन ब्रेड क्रम्स की क्या ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि जो रेसिपीज़ होती हैं KFC स्टाइल की, तो उसके अंदर हमने उस रेसिपीज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना होता है। तो उसके लिए ये जो ब्राउन ब्रेड क्रम्स हैं तब यूज़ करते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्राउन ब्रेड क्रम्स हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। जिस साइज़ में हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए थे वो सेम एज इट उसी साइज़ में तैयार हुए हैं। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने से पहले आप इसकी शेप देख लें, सेम इसी शक्ल में हमें चाहिए था ब्राउन ब्रेड क्रम्स भी। आप इसको तैयार करके रख लें एक मरतबा और इसको सेव कर लें। जब भी आप कोई भी इस तरह की KFC स्टाइल की रेसिपीज़ तैयार करें तो उसके अंदर ब्राउन ब्रेड क्रम्स को यूज़ करें। ब्राउन ब्रेड क्रम्स को डिश आउट करने के बाद अब चलते हैं जी थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप के लिए मैंने वही ब्लेंडर जार लिया है, उसके अंदर ब्रेड के जो पीसेस हैं वो डाल देने हैं। ये बचे हुए पीसेस हैं, यानी 2 ब्रेड क्रम्स हमने तैयार कर लिए हैं, वाइट ब्रेड क्रम्स और ब्राउन। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा आपने ब्लेंड कर लेना है ताकि इसका जो इक्वल साइज़ है वो आ जाए, यानी अच्छे तरीके से इसकी शेप आ जाए। तो अब चलते हैं जी मेन स्टेप की तरफ। तो मेन स्टेप की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे येलो फूड कलर, यानी जर्दा फूड कलर। जर्दा फूड कलर ऐड करने से किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा।
ये कुछ स्पेसिफिक रेसिपीज़ होती हैं जिसके अंदर हमें येलो जो ब्रेड क्रम्स है वो चाहिए होते हैं। तो इस वजह से मैं येलो कलर के ब्रेड क्रम्स तैयार कर रही हूँ। जो जर्दा फूड कलर है बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए जो नुकसानदेह साबित नहीं होता। तो ये देखें इस ब्लेंडर जार के अंदर जिस तरीके से मैंने ऐड किया है कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अगर आप इसको डिश आउट करने के बाद इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी ऐसे ऐड नहीं होगा, अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो येलो ब्रेड क्रम्स है वो भी तैयार हो चुका है। इसको भी करते हैं जी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं जिस शेप में हमें चाहिए थे वो तीनों ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये वाइट ब्रेड क्रम्स है और इसके अलावा हमने तैयार किया है जी ब्राउन ब्रेड क्रम्स। ब्राउन ब्रेड क्रम्स तैयार करने के बाद हमने तैयार किया है जी येलो कलर का ब्रेड क्रम्स। मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको सेव किस तरह से कर सकते हैं, यानी स्टोर किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रोसीजर रहता है, यानी इनको ड्राई करने का प्रोसीजर। अगर आप इनको ड्राई करके सेव करेंगे तो बहुत अरसे तक आपके ब्रेड क्रम्स बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। जब दिल करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ड्राई करने का एक ही मेथड है। अगर आप इस तरह किसी खुले मुंह वाले बर्तन में इनको फैला के धूप में 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएंगे। 1 बाय 1 करके सबको अलग खुले मुंह वाले बर्तनों में अलग अलग करके आपने फैला देना है और इनको 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से धूप में रखना है। अगर आपके पास धूप अवेलेबल नहीं है तो आप इनको 2 से 3 घंटे के लिए फैन के नीचे भी रख सकते हैं। देखिए व्हाइट और ब्राउन ब्रेड क्रम्स को अच्छे तरीके से हमने फैला लिया है। अब चलते हैं येलो ब्रेड क्रम्स की तरफ। तो उसके लिए भी हमने एक ट्रे लिया है। ट्रे के अंदर इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको फैला देंगे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने का ये फ़ायदा होगा कि आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दिल चाहे ये सेव होगा, ये ख़राब होने का ख़तरा नहीं होता। तो उसके लिए परफेक्ट तरीका यही है कि उसको सुखा लें। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप इसको फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए इनको धूप में सुखा लिया है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शेप है परफेक्ट शेप ब्रेड क्रम्स की वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये ब्राउन ब्रेड क्रम्स है बिल्कुल खुश्क है और ये वाइट ब्रेड क्रम्स है ये भी बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। और इसके अलावा ये येलो ब्रेड क्रम्स हैं और ये भी बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, बिल्कुल जिस शेप में हमें चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही क्रिस्पी हो चुके हैं। किसी भी क्रिस्टल जार में या फिर इनको किसी पैक में जो है वो पैक कर लें और महफूज कर दें। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।